साइड इफ़ेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल लोशन। तो दोस्तों मिनॉक्सिडिल काफ़ी एक कॉमन रेमेडी है बाल्डनेस के लिए। हमारे जितने भी पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करके जाते हैं या मेरे मेजॉरिटी जो मेल पेशेंट हैं जिनको बाल्डनेस आता है उनमें वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ मिनॉक्सिडिल कि ये हमेशा यूज़ होता ही है। मैं पीआरपी ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ तो भी यूज़ करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करता हूँ तो भी यूज़ करना रहता है, या फिर अकेली मेडिसिन दे तो भी यूज़ करना रहता है। तो डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानना भी ज़रूरी है अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो। तो दोस्तों जो मिनॉक्सिडिल है उसके दो टाइप के साइड इफ़ेक्ट है। एक लोकल साइड इफ़ेक्ट जो आप जहाँ लगा रहे हो वहाँ पे फील होगे, और दूसरा सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट मीन्स बॉडी में चेंजेस आएंगे। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड मिथ्स है। कई बार लोगों के मन में ये भी एक अफवाह फैल गई है या फिर ऐसा मिथ है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से अपनी सेक्सुअल वीकनेस होती है। तो दोस्तों ये सबसे गलत मिथ्या है। मिनॉक्सिडिल एक वाजोडायलेटरी ड्रग है, इससे से ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ जाता है। मीन्स ब्लड सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो आपका पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसकी इफेक्ट है वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसमें कोई डीएचटी को कम करने की या सेक्सुअल ड्राइव को कम करने की कोई इसमें इफेक्ट है ही नहीं। हाँ, मिनॉक्सिडिल के साथ अगर आप डीएचटी ब्लॉकर, फिनास्टेराइड, डुटास्टेराइड ले रहे हो उसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस आ रही है तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि इसकी वजह से हो रही है, पर जबकि वो दूसरी दवाई की वजह से हो रही है। तो 90% लोगों के केस में ये मिथ है जो कि टोटली रॉन्ग है। मिनॉक्सिडिल लगाने से आपकी बॉडी में या कहीं पर कोई चेंज आने वाला नहीं है। हाँ, इससे डेफिनेटली बालों में आपको इम्पैक्ट ज़रूर मिलेगा। थर्ड थिंग, मिनॉक्सिडिल के लोकल साइड इफ़ेक्ट बराबर ना कि मिनॉक्सिडिल के लोकल साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो पहले के ज़माने में अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल मिलते थे। जब भी अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल लाए गए थे उसका पर्पज़ ये था कि वो पेनिट्रेशन बढ़ा रहे थे। अल्कोहल में मिनॉक्सिडिल यूज़ करके लगाने से उनका इफ़ेक्ट अच्छा मिल रहा था, पर उसमें अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता था मिनॉक्सिडिल का स्काल्प में, तो स्किन ड्राई एंड रफ हो जाती थी। दूसरे दिन पेशेंट वॉश कर रहा था तो उसमें बहुत सारे बाल आते थे, बराना डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे सीबोरिक डर्मेटाइटिस पेशेंट को इरिटेशन बढ़ जाती थी। कई बार तो उसके एलर्जीज होने लगती थी। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे जो अल्कोहल मिनॉक्सिडिल में ज़्यादा हो रहे थे, अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल में। तो उसके बाद उनका फोम बेस आया कि फोम बेस लगाने से देखा गया कि वो अल्कोहल वाली साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने नलीफाई करी। काफ़ी लोगों का ड्राई स्काल्प था या फिर उनका सेंसिटिव स्काल्प था, तो उनमें लिपिड बेस्ड मिनॉक्सिडिल आने लगे मार्केट में। तो लिपिड बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से वो वाली साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होती गई। हाँ, फिर भी आपको कभी कभी मिनॉक्सिडिल से डायरेक्ट सेंसिटिविटी है या एलर्जी है तो इवन कोई भी फॉर्म आपको सूट नहीं करेगा टॉपिकल बेस में। इन दैट सिनेरियो आप बेटर है आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए आपके, और वो आपको गाइड करेंगे आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है कि नहीं। आपका टेस्ट पेज करके देंगे और दूसरे मॉलिक्यूल्स में शिफ्ट होना है तो वो भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया लोकल साइड इफ़ेक्ट्स की बात। अभी मिनॉक्सिडिल के सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर मिनॉक्सिडिल सिर में लगा लो तो उससे आपको सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। ओवरऑल अगर आपको ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट अगर हो रहा है तो तुरंत मिनॉक्सिडिल बंद करना है, वो है पाल्पिटेशन। काफ़ी लोगों को अगर मिनॉक्सिडिल ज़्यादा सेंसिटिव है स्काल्प तो वो सीधा एब्सॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, और मिनॉक्सिडिल से वाजोडाइलेशन होने की वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा जिससे पाल्पिटेशन नाम की चीज़ हो सकती है, जिसमें हार्ट बीट आपकी तेज़ हो सकती है। कई बार ये सिर्फ टेम्पररी होता है, 2-4 दिन पहले इनिशियली लगाओ तभी होता है। तो इन दैट सिनेरियो आपको अगर 7-8 दिन तक सेम प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो स्किप करना है। अगर 3-4 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बाद में आप कंटिन्यू रख सकते हो। दूसरा, गिडीनेस या हेडेक। काफ़ी लोगों को अगर मिनॉक्सिडिल ज़्यादा लगा दिया जाए या एक साथ ज़्यादा अमाउंट, या फिर उनका स्काल्प सेंसिटिव है तो कम अमाउंट में भी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा हो तो स्काल्प में गिडीनेस या हेडेक आता है। जैसे बिना चाय पिए या अचानक से सिर दर्द होता है, ऐसा है भारीपन, हैवीनेस फील होती है। तो ये केस में आपको मिनॉक्सिडिल का डोज टाइट्रेट करना है, आपको मिनॉक्सिडिल थोड़ा कम मात्रा में लगाना है, या तो फिर आपका फॉर्मुलेशन या तो मिनॉक्सिडिल का पावर जो है उसको डाउन करना है। तो इन दैट सिनारियो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से आपके हेल्प लीजिए, और क्या पावर आपके लिए सही रहेगा वो आप उसके हिसाब से प्लान करके लीजिए। थर्ड है बॉडी में या फिर फेस पे हेयर ग्रोथ होना। कई बार मिनॉक्सिडिल जब स्काल्प में लगाते थोड़ा बहुत यहाँ से ट्रिकल होता है, तो फीमेल्स में स्पेशली जिनको हेयर ग्रोथ फेस पे अनवांटेड होती है, तो अनवांटेड हेयर ग्रोथ कई बार होने लगती है। तो आप हमेशा जब भी ध्यान दीजिए मिनॉक्सिडिल लगाओ तो ये एरिया आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, हैंड्स वॉश कर लेना है, आपका पिलो कवर रेगुलरली वॉश करना है,
क्योंकि अगर मिनॉक्सिडिल वो कांटेक्ट में आ रहा है तो आपको फेशियल हेयर ग्रोथ का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत रेयर केस में मिनॉक्सिडिल से एलर्जी पूरी बॉडी में होती है, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा है मेरे काफ़ी 10 से 15 साल की करियर में। दूसरा, मिनॉक्सिडिल से बाकी दवाइयों का कोई रिलेशन नहीं है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो वैसे भी आप कोई भी दवाइयाँ चल रही है तो भी मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो। हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करना है, बिकॉज इसके ऊपर कोई स्टडीज़ या इतना प्रूवन नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मिनॉक्सिडिल अवॉइड कीजिए। तो यही एक तरीका है, आपको मिनॉक्सिडिल इस हिसाब से यूज़ करने से आपको साइड इफ़ेक्ट से भी बचना है। और आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें मैसेज कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे, आपको हेल्प करेंगे हाउ टू ओवरकम दोज साइड इफ़ेक्ट्स।